हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से एमसीक्यू वाली क्लास नहीं हो रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बिजी था। बट अब आपके आगे सभी की सभी क्लासेस रेगुलर रहने वाली हैं। तो सभी प्यारे साथी क्लास में एंड तक बने रहिएगा। जो हमारे साथी चैनल पर न्यू है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज चला रहा हूँ और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा और आपको सभी की सभी क्लासेस का पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाली त्रिपिटकों में संगीत के लिए किन संगीतज्ञों का उल्लेख मिलता है। देखिए, जो हमारा क्लासेस चल रहा था, बिल्कुल हम जीरो से लेके चल रहे थे, ठीक। बिल्कुल हम आपका वैदिक काल से लेके चल रहे थे, उसी क्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम आपका बौद्ध में क्या संगीत मिलता है, जैन धर्मों में क्या संगीत मिलता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पाली त्रिपिटकों में संगीत के लिए किन संगीतज्ञों का उल्लेख मिलता है। गांधर्व संगीत, शिल्प, गायन वादन, नृत्य, सप्तक, मूर्छना, राग, अलंकार, लय और ताल। देखिए, पाली त्रिपिटक, आप पाली त्रिपिटक समझते हैं, जो बौद्ध धर्म है उसमें जो पाली त्रिपिटक थे वो आपके धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि हमारे यहाँ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि जो वेद हैं, पुराण हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में ये पाली त्रिपिटक होती हैं। तो ठीक है, इनमें संगीत के लिए क्या संज्ञा मिलती है, तो गांधर्व संगीत और शिल्प की संज्ञा देखने के लिए मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार भिक्षुओं के लिए संगीत कैसा माना गया है, बताइएगा। प्रोत्साहन योग्य, निषिद्ध, अनिवार्य या फिर वैकल्पिक। देखिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए संगीत आपका निषिद्ध माना गया था, ठीक है। बिल्कुल आपका कैसा माना गया था, निषिद्ध। नेक्स्ट, किस धर्म में सप्त सुरों का उल्लेख सहर्षा, ऋषभ, गंधार आदि नामों से किया गया है, बताइएगा। किस ग्रंथ में सातों सुरों का उल्लेख सहर्षा, ऋषभ, गंधार आदि नामों से किया गया है, बताइएगा। लंकाभरण सूत्र, ठाणांग सूत्र, महावस्त्रु, त्रिपिटक। तो देखिए, ये आपका लंकाभरण सूत्र में आपको जो संगीत के 7 सुर हैं उन्हें आपका सहरसा, ऋषभ और गंधार के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में गाथाओं का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है, बताइएगा। गाथाओं का उल्लेख बौद्ध धर्म में किसके लिए होता था, मनोरंजन, वैदिक कर्मकांड के लिए, बुद्ध धर्म संघ की स्तुति के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए। तो बताइएगा। देखिए, जो गाथाओं का उपयोग होता था बौद्ध धर्म में, यह बौद्ध धर्म एवं संघ की स्तुति के लिए गाथाओं का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो गायन रहता था, जो गाथाएं रहती थी, वो आपका बुद्ध धर्म और संघ की स्तुति के लिए होता था। बौद्ध त्रिपिटकों में किस वीणा का विशेष उल्लेख मिलता है, बताइएगा। भ्रमरिका वीणा, बेलो पांडु, बल्लकी वीणा, एकादश वीणा। तो देखिए, जो बौद्ध त्रिपिटक थे उनमें आपका बेलो पांडु वीणा का उल्लेख मिलता है। क्लियर। देखिए, ये मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाए। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, इसलिए मैं आपका समय वेस्ट नहीं करती हुई चीज़ों को फास्ट वे में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म में संगीत कला को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है, बताइएगा। जैन धर्म में संगीत कला को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है, 64 गुणों में, 72 कलाओं में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैन धर्म में संगीत को आपका 64 गुणों में भी दिया जाता है और आपका 72 कलाओं के अंदर, इन दोनों में आपका संगीत कला को रखा गया है जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म के किस ग्रंथ में स्वरों का प्राणियों की ध्वनि और मानव स्वभाव से संबंध उल्लेख है, बताइएगा। ठाणांग सूत्र, लंकाभरण सूत्र, महावस्तु या त्रिपिटक। तो देखिए, ये आपका ठाणांग सूत्र हो जाएगा। ये जो ठाणांग सूत्र है आपका, ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। महावीर स्वामी की स्तुति किसके साथ होती थी, बताइएगा। महावीर स्वामी आपको पता है जैन धर्म या आपका जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, संस्थापक थे। केवल गायन, केवल वादन, गायन वादन नृत्य तीनों के लिए। तो महावीर स्वामी की स्तुति आपका गायन, वादन, नृत्य तीनों के साथ होती थी, ठीक है। मौर्य काल में संगीत का प्रमुख केंद्र क्या था, बताइएगा। मौर्य काल में संगीत का प्रमुख केंद्र क्या था,
नाट्यशालाएं और संगीत गृह, मंदिर, सभा भवन, ग्रामीण क्षेत्र। देखिए नाट्यशालाएं और संगीत गृह था आपका मौर्य काल में। अब मौर्य काल में आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहाँ पर संगीत को बहुत बढ़ावा मिला क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद संगीत के एक साधक थे, संगीत प्रेमी थे। तो यहाँ पर संगीत को अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ावा मिला था, ठीक है। तो जो नाट्यशालाएं होती थी, संगीत गृह होती तो वहाँ पर संगीत को प्रचलन में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए मौर्य काल में किस राजा ने संगीतज्ञों को राजसभा में नियुक्त किया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र शुंग? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल में राज्यसभा में संगीतज्ञों को नियुक्त किया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य काल के किस राजा के समय संगीत में आध्यात्मिक भाव को बढ़ावा मिला था? बताइए। अब बताइएगा, मौर्य काल के किस राजा के समय में संगीत में आध्यात्मिक को बढ़ावा मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? देखिए जो अशोक थे, अशोक आप सभी ने देखा होगा, अशोक के समय पर संगीत को बहुत बढ़ावा मिला था और यह आध्यात्म से जोड़ करके यहाँ पर चीज़ों को देखा जाता था, इसलिए संगीत का इनके समय पर ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, मौर्य काल की संगीत प्रियता का प्रमाण किससे मिलता है? बताइएगा। त्रिपिटक, उदयगिरी गुफाओं के अर्धचित्र से, ठाड़ांग सूत्र से, पुराण से? तो देखिए मौर्य काल की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए आपका त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है हमें त्रिपिटक से। ठाड़ांग सूत्र आपका जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म की जानकारी मिलती है। पुराण आपका या हमारा हिंदू धर्म, ठीक है। तो अब आपका क्या बचता है मौर्य काल के लिए? उदयगिरी की गुफाओं के अर्धचित्र, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में कौन से वाद्य यंत्र अधिक प्रचलित थे? बताइए। मृदंग, पड़ब, भेरी, बांसुरी, ढोलक, नाल, तबला, सितार या सरोद, हारमोनियम, वायलिन या फिर गिटार? देखिए उस समय पर आपका बांसुरी, ढोलक, नाल तो प्रचलन में था नहीं, तबला सितार तो था ही नहीं, हारमोनियम ये भी नहीं था। तो क्या था? मृदंग, पड़ब और भेरी। आपको प्राचीन काल के जितने भी वाद्य हैं उनके नामों से ही पता लग जाएगा कि बौद्ध काल में क्या क्या चीज़ें प्रचलन में थी। किस काल में गायन, वादन और नृत्य के सामूहिक प्रदर्शन का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। गायन, वादन और नृत्य के सामूहिक प्रदर्शन का उल्लेख मिलता है वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मौर्य काल में या फिर जैन काल में? बताइएगा। ये आपका बौद्ध काल में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैन काल में भी मिलता है, जो महावीर स्वामी की स्तुति भी आपका यहाँ पर होती थी, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका दोनों यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, जैन धर्म में ताल और लय का प्रमुख उल्लेख किस रूप में मिलता है? बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आमोद, भ्रामरी, विचंकी, आलिंग, सप्तक, मूर्छना, ग्राम, राग, लय, अलंकार, स्वरोत्पत्ति, स्वरयोग? तो देखिए जैन धर्म में ताल लय का प्रमुख उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो आपका आमोद, भ्रामरी, विचंकी और आलिंग के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य काल के संगीत में किस तत्व का अधिक विकास हुआ था? बताइए। कला पक्ष का, भाव पक्ष का, आध्यात्मिक पक्ष का या सामाजिक पक्ष का? तो देखिए मौर्य काल में संगीत की किस तत्व का अधिक विकास हुआ था? तो आपका यहाँ पर कला पक्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कला पक्ष का ज़्यादा विकास हुआ था। बौद्ध धर्म में कौन सा वाद्य यंत्र महावस्तु में वर्णित है? बताइए। मरुपटा, शंख, बंसी, मृदंग या मरुपटा? बताइएगा। तो बौद्ध धर्म में कौन सा वाद्य यंत्र महावस्तु में वर्णित है? तो आपका मरुपटा, ठीक है। नेक्स्ट, जैन साहित्य में संगीत के कौन से तकनीकी पहलू उल्लेखित हैं? बताइए। षड्जादि, सप्तस्वर, मूर्छनाएं, अलंकार, लय, ताल, नाद, श्रोतपत्ति, वाद्य संरचना, स्वर योग या फिर गान योग? देखिए जैन साहित्य में संगीत के कौन से तकनीकी पहलू उल्लेखित हैं? बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका षड्जादि, सप्तस्वर, मूर्छनाएं और अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट, इस काल में संगीत में शास्त्रीय और लोक संगीत का संतुलन कम हुआ था? तो देखिए शास्त्रीय
और लोक संगीत का संतुलन कम हुआ था आपका मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में इसका थोड़ा सा चीज़ें कम हुई थी। इस समय पर कला पक्ष पर ज़्यादा ध्यान था, शास्त्रीय पक्ष पर कम था, इसलिए आपका शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का यहाँ पर कम संतुलन देखने के लिए मिलता है। शुंग काल में संगीत और नाट्य कला में किस प्रकार का योगदान मिलता है, बताइएगा। शुंग काल में संगीत और नाट्य कला में किस प्रकार का योगदान मिलता है? आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोरंजन और सामूहिक भागीदारी या फिर शास्त्रीय विकास। तो शुंग काल में किस प्रकार का मिलता है? मनोरंजन और सामूहिक भागीदारी, सिर्फ मनोरंजन के लिए और सामूहिक भागीदारी के लिए आपका संगीत किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था उसमें 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, क्योंकि ये मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। ठीक है, तो आपको बस नॉलेज होना चाहिए। जब हम चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। जहाँ पर क्वेश्चन कम बनता है उसको हम जल्दी लेके चलें, और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है उसको हम डीप में और ज़्यादा क्लासेस में लेके चलें। तो बस इसका मेन मकसद यही था, हम चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट वे में लेके गए, जिससे आपका समय भी वेस्ट ना हो और आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाए कि क्या क्या किस प्रकार से चीज़ें संगीत में चली हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, और डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आपको सारी की सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।